साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय की दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में जो मंदिर है उन्हें सरकारी कब्जे से, सरकारी नियंत्रण से हटाने के लिए एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था और उसके बाद जिस तरीके से तमिलनाडु में लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोग इसके लिए आंदोलन करने पर उतारू हो रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और आज इस संदर्भ में दोस्तों बहुत सारे रिसर्च के साथ, बयान के साथ और जो चीज़ें हो रही हैं उन घटनाओं के साथ मैं आपके सामने एक विस्तृत रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। आप देखिए, इस संदर्भ में दोस्तों एक ट्वीट दरअसल मुझे दिखी और इस ट्वीट में क्या लिखा आप देखिए। पूर्व आईजी पॉन मनिका वेल के नेतृत्व में सैकड़ों हिंदुओं ने एक शपथ ली है कि वे अब हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स को मंदिरों का नियंत्रण नहीं लेने देंगे। आप ट्वीट देखिए। हंड्रेड्स ऑफ हिंदू डिवोटीज टेक ओथ अंडर फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री पॉन मनिका वेल दैट दे विल नॉट अलाउ, ये लिखा है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स, ये मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ट्विटर का, फिलोज टू टेक ओवर देयर टेम्पल। दिस शैल सून बिकम द ट्रेंड इन तमिलनाडु। जय श्री राम। अब इस ट्वीट के साथ ना एक लिंक भी दिया गया। जब ये लिंक मैं खोलता हूं तो इसमें लोग शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस खबर को लेकर दोस्तों मैंने हिंदी अंग्रेजी में काफ़ी कुछ सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने काफ़ी खोजबीन किया और जो भी मिल रहा था वो तमिल भाषा में चीज़ें मिल रही थी। और दुर्भाग्य से मैं जानता नहीं दोस्तों, मुझे बड़ा शौक़ है और तमिल अपने देश की संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे पुरानी भाषाओं में से है, तो मुझे बड़ा प्रेम है, लेकिन मैं जानता नहीं तो मैं इसको वेरीफाई कर नहीं सका। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों में बहुत सारे लोग तमिलनाडु से और वो लगातार मुझे चिट्ठियां लिखते हैं या मैसेज लिखते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताइएगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, जब मैंने ये ट्वीट देखा और चीज़ें देखी तो ये सवाल खड़ा हुआ कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये खबर इतना अहम क्यों है। तो दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की यात्रा के समय एक रैली की थी और उस रैली में उन्होंने सरकार द्वारा मंदिरों के अधिग्रहण के मुद्दे को उठाया था। और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस देश में नहीं उठाया। देखकर तो लग रहा था कि गलत हो रहा है, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उन्होंने जो बात कही ना, वो आज ज़रूर सुनना चाहिए। सुन लीजिए। जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है। सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कांग्रेस ये जो नारा देते हैं, तो क्या कांग्रेस और उसके साथी खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? अब प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों जो बातें कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनको मौका मिला और मौका भी मिला तो उन्होंने सही मुद्दे को देश की जनता के सामने पेश कर दिया। लेकिन एक हकीकत तो बयान कर दी ना
कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की बात जैसे ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पता चली, उन्होंने फौरन इसे खारिज कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को उस पुलिस अधिकारी ने सही बताया। बड़ा महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी हैं जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने मूर्ति चोरी की जांच के लिए अपॉइंट किया था। कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है। और इसके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया। और जानते हैं, जब मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं ना, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस देश के अंदर सबसे अधिक मंदिर तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ मंदिरों के कामकाज और संपदा की देखरेख के लिए एक सरकारी विभाग काम करता है, जिसे हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स विभाग कहते हैं। और इस विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट है 2022-23 की, और ये रिपोर्ट बताती है कि तमिलनाडु सरकार ने 38,675 मंदिरों को अपने नियंत्रण में रखा है। उसकी संपदा और धन की निगरानी करती है। आप समझिए, अब आगे बढ़िए। देखिए, इस रिपोर्ट के पेज 40 में लिखा है कि इन मंदिरों के पास 4,78,000 एकड़ की जमीन है। 4,78,000 एकड़। इस रिपोर्ट में सिर्फ इन मंदिरों के पास सोने चांदी के रथों का हिसाब दिया गया है। इन मंदिरों के पास कितना सोना, चांदी और जवाहरात है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, मंदिरों के पास 65 सोने के रथ और चांदी के 49 रथ हैं। आप रिपोर्ट में देखिए। और इसी रिपोर्ट के पेज 43 पर लिखा है कि राज्य के मंदिरों के पास 22,600 भवन, 33,665 खाली स्थल हैं जिन्हें सरकारी रेट पर किराए पर दिया गया है। सारी चीज़ें। और ये कमाई जा कहाँ रही है, ये भी तो जानना है ना। और इसके अलावा ये भी लिखा है दोस्तों कि मंदिरों की सभी कृषि योग्य जमीनों को 1,23,729 लोगों को किराए पर खेती के लिए दिया गया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2021-22 के दौरान इनसे मात्र 151 करोड़ रुपए ही किराए के रूप में सरकार को मिले। और ये सारी चीज रिपोर्ट से बता रहा हूं। इसमें से भी मार्च 31, 2022 तक 1778 लाख रुपए किराए के रूप में बकाया है। मतलब वो मिला नहीं, अभी बकाया है। और जो तमिलनाडु के मंदिरों के पास दोस्तों अकूत संपदा है, उस पर तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने कैसे लूटने का तरीका निकाला। अब लूटने बोलिए, लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये लूट रही है सरकार, तभी तो ये मूवमेंट चल रहा है ना। ये हम आपको आज बताएंगे कि हो क्या रहा है। मंदिरों की संपदा को अपने पास रख लेने का ये जो खेल है ना, तमिलनाडु में दशकों से चल रहा है। और लूट ही है इसको, और क्या कहेंगे। मंदिरों की चीज़ों को आप ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दशकों से चल रहा है ना तमिलनाडु में, उसे एमके स्टालिन की डीएमके सरकार ने इसे एक तंत्र के रूप में स्थापित कर दिया। इसको एक सिस्टमेटिक तरीका बना दिया। और कैसे, मैं आपको बताता हूं कि मई 2021 में शपथ लेने के महीने भर के अंदर ही एमके स्टालिन की सरकार ने घोषणा कर दी कि राज्य के हिंदू मंदिरों के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी। बदल दिया, सब कुछ बदल दिया दोस्तों। और क्या किया ये भी आपको बताना है कि इस घोषणा के कुछ महीनों के अंदर जो एडवाइजरी कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बन गए। और इस कमेटी के अध्यक्ष बनने के साथ मंदिरों के कायाकल्प के काम को करने का वादा किया। यही कहा जाता है कि हम सब कुछ बदल देंगे, एकदम विकास और तमाम चीज़ें ये तो कही जाती है ना दोस्तों। लेकिन एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक में अब देखिए क्या हुआ। राज्य के मंदिरों को चलाने के लिए परंपरा से चले आ रहे सदस्यों को हटाने के लिए, जो पहले के सदस्य हैं, और हर तरह के लोगों को इन ट्रस्टों का सदस्य बनाने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मंदिरों के साथ, खासकर तमिलनाडु के मंदिरों के साथ
क्या कुछ किया गया है। पेज 36 पर लिखा है वो कुछ इस प्रकार से है कि भगवान में विश्वास करने वाला कोई भी ट्रस्टी हो सकता है। जिस स्थान पर मंदिर है वहां का वो सम्मानित सदस्य हो और उसके पास मंदिर के कामों के लिए समय होना चाहिए। मुख्यमंत्री की एडवाइजरी कमेटी ने न सिर्फ मंदिरों के ट्रस्ट को पूरी तरह से बदल दिया बल्कि मंदिरों में पूजा करने के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लिए लोगों को इन मंदिरों का पुजारी बनाने की घोषणा कर दी गई। अब देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं और तब आपको खेल समझ में आएगा दोस्तों। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं और ये जो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं ना, ये वो प्रशिक्षित व्यक्ति थे दोस्तों जिन्हें शास्त्रों के अनुसार पूजा करने का तरीका ही नहीं पता था। अब सरकारी तौर पे कराएंगे तो उनको शास्त्रों से क्या लेना देना, फिर तो वो सरकारी सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे। तो इनको पता ही नहीं था कि शास्त्रों के अनुसार पूजा करने का तरीका क्या है, जिस पर परंपरा से पूजा करने वाले संगठन जब उनको बुरा लगा तो वो मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट ने, बड़े ध्यान से सुनिए, डीएमके सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। अब देखिए मद्रास हाई कोर्ट को समझ में आई चीजें, उसने रोक लगा दी। तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति को कायम रखने की बात कही, मतलब आदेश दिया और फिर इस पर सुनवाई अभी भी चल रही है। अब देखिए पूरे खेल को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि सनातन धर्म को डेंगू और कोविड महामारी की तरह समझकर समूल नष्ट करने का जो बयान एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दिया है, जो कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी हैं, उसे एम.के. स्टालिन एक सोची समझी रणनीति के तहत कर तो नहीं रहे। यही तो सवाल उठ रहा है ना। अब बेटे ने तो खुलकर बोल दिया, तो पिताजी क्या कर, और वो भी सरकार में, सरकार का हिस्सा है। तो आप सरकारी तौर पर जो काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? एक तरफ मंदिरों में पूजा पाठ को खत्म करने का काम शुरू किया गया तो दूसरी तरफ मंदिरों में रखे सोने को गला करके बैंकों में जमा करने का काम शुरू किया गया। और देखिए सरकार बनने के साथ ही मंदिरों के करीब 2200 किलो सोने को गला करके सोने की छड़ में बदलने का काम शुरू किया गया। ये मंदिरों की संपत्ति है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। जो लोग आस्था से देते हैं, वो भक्ति से देते हैं, श्रद्धा से देते हैं। क्यों देते हैं? सरकार को देते हैं क्या? उसे 2200, आप देखिए 2200 किलो सोने थे वहाँ पर। और आज जो चल रहा है ना, आज भी चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, अभी हाल में 4 बड़े मंदिरों का 360 किलो सोना गलाकर बैंकों में रखा है। अब देखिए आप दोस्तों कि सरकार ने लाखों एकड़ जमीन, हजारों किलो सोने की संपदा को अपने खजाने में तो भर लिया, लेकिन तमिलनाडु में मंदिरों का क्या हाल है, जहां से ये पैसे जमा कर रहे हैं? तमिलनाडु में करीब 12,000 मंदिरों के पास पैसे न होने की वजह से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पैसे नहीं है और इसी वजह से पूजा नहीं हो पा रही है। 12,000 मंदिर और 37,000 मंदिर ऐसे हैं जिसकी देख रेख करने के लिए सिर्फ एक आदमी ही है। कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। लाखों करोड़ों रुपए सरकार उसी मंदिर से हड़प ले जाती है, अपने नियंत्रण में कर लेती है और उस मंदिर की देख रेख नहीं होती। भाई सरकार को अगर देनी होगी आदमी को पैसा तो सरकार को देगा ना, मंदिर में क्यों चढ़ावा देगा? मंदिर में तो आस्था से देता है ना, और दूसरे धर्मों के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ एक ही धर्म पे जाती हो रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात उठाई है। बड़े ध्यान से समझिए और सोचिए। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि हमको इस प्रकार से हीनता के अधीन कर दिया गया कि हम अपनी बात सोच तक नहीं सकते। हमारी सोच पर भी इतने पहरे डाल दिए गए कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसे एक सरकार, और सरकार में भी एक विशेष विचारधारा को लेकर जो सरकार चल रही है, जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है, वो मंदिरों का पूरा पैसा ही हड़प ले जाती है और तब मंदिरों का ये हाल है। और मंदिरों की संपदा पर कब्जा करने के लिए दोस्तों डीएमके के सरकार ने नियमों और कानून में जिस तरीके से बदलाव करके
सरकार से जुड़े लोगों को लूटने का मौका दिया है, उसका एक और सबूत मैं आपको दिखाता हूं। सरकार ने आज तक ऑडिट के करीब 1.5 मिलियन 15 लाख सवालों का जवाब 1984 से नहीं दिया है। लोग पूछ रहे हैं, जो साफ बताता है कि सरकार का मंदिरों के प्रति रवैया क्या है। स्टालिन की सरकार में मंदिरों के साथ ये जाति एक तंत्र में बदल गया है। और इसके बाद जो गड़बड़ियां आ रही है ना इतने बड़े पैमाने पर, उसी को समझने के लिए हाई कोर्ट ने सीएजी से मंदिरों का ऑडिट कराने के लिए कहा है। जहां हाई कोर्ट दोस्तों डीएमके सरकार को सीएजी से ऑडिट कराने की बात कह रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि डीएमके ने कैसे कमेटी के जरिए राज्य के हजारों मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है, और इसकी सुनवाई भी चल रही है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक तरफ मंदिरों की संपदा पर सरकारी तंत्र की पूरी नजर है, तो दूसरी तरफ मंदिरों का जो बहुमूल्य चीज है ना, मंदिरों में जो भी बहुमूल्य चीजें रखी गई है, खास करके मूर्तियां, उसकी बड़े पैमाने पर चोरी हो रही हैं। और ये मूर्तियां दोस्तों कला की बेजोड़ कारीगरी है, जिसकी कीमत बाजार में सैकड़ों करोड़ रुपए है, जिसे चोरी करके बाहर बेचा जा रहा है। और कुछ तो मैंने देखा रिपोर्ट में कि विदेशी संग्रहालयों तक पहुंच चुकी हैं, और कुछ विदेश के जो आर्ट गैलरी होते हैं ना, उसका हिस्सा बन गई हैं, वहां लोग जाकर देख रहे हैं। और ये वो मूर्तियां हैं दोस्तों जिसे विदेश से फिर हिंदुस्तान वापस लेने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी साल तमिलनाडु से हनुमान जी की जो चोरी की गई मूर्ति थी, उसे ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, सनातन संस्कृति जो इस देश की आत्मा है, और उसका केंद्र, एक बड़ा केंद्र तमिलनाडु है, जहां ये मंदिर आध्यात्म के, सनातन संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र बने हुए हैं, उसे धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी तमिलनाडु में तो स्टालिन की सरकार ने कहा ना कि हमारा तो ये मकसद ही है कि कैसे इसे डेंगू और तमाम बीमारियों की तरह समूल नष्ट कर दें। तो ये तो कोई अब छुपी हुई बात भी नहीं रही। तो कुल मिलाकर यही कहूँगा कि 11वीं-12वीं शताब्दी में दोस्तों जिस तरीके से विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ की सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, यही काम आज इस देश में जो सनातन विरोधी हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसको किस आड़ में कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म के आड़ में, और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने के बाद लोगों में एक जागरूकता आई है, और तमिलनाडु के लोग इसको लेकर एक अभियान चला रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों इसके नतीजे भी कुछ अच्छे ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।